सावन का महीना चल रहा है। यह महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में रात 12 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। श्रद्धालु मास्क लगाकर आए हैं। मंदिर में आने से पहले सैनिटाइजर की टनल से होकर गुजरना पड़ता है। सावन का महीना और शिवरात्रि का पावन त्योहार। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में और आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे ठीक पीछे की। यहाँ भोलेनाथ के जय जयकारे लग रहे हैं और जो भक्त हैं वो तमाम यहाँ भक्त आए हुए हैं और अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ भगवान अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रात 12 बजे से यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, लेकिन सुबह आते आते वो लाइन थोड़ी हल्की बेशक हो गई है, लेकिन जो भोले के भक्त हैं उनका जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। कुछ भोले के भक्त मेरे साथ उनसे जानेंगे, बात करेंगे। भैया कब से लगे हुए हैं लाइन में? आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटे से। बिल्कुल। आप बताएं कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ को आप पूजा अर्चना करते हैं उनकी और किस तरीके से उन्हें मनाते हैं? मतलब जल चढ़ाते हैं यहाँ पे आके लाइन से लग के, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और तो सब बंद रहता है मंदिर, बस जल ही चढ़ता है। आप बताइए किस तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं आप? सर बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत दिल से, बहुत दिल से। हाँ, हर हर महादेव। भोले के भक्त हैं जिनका जोश देखते ही बनता है। आप पीछे की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। लगातार जो भोले के भक्त हैं वो आ रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पूरा पालन किया जा रहा है। तमाम जो भक्त हैं सभी ने मास्क भी लगाए हुए हैं और मंदिर में आने से पहले भी आपको सैनिटाइजर कर अपने आप को आना होगा। टनल जिसके लगाई हुई है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी भी महामारी पर आस्था भारी है। यही कारण भी है कि शिवालयों में अभी भी आज भी लगातार शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैमरा पर्सन सनी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और बातचीत करने के लिए रवि पांडे वाराणसी से हमारे संवाददाता, रामगोपाल गोरखपुर से, अमित राणा गाजियाबाद से और निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रख चलते हैं रवि पांडे के पास वाराणसी। रवि, बताइए बाबा भोले की नगरी में किस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और मंदिरों में भक्तों की कितनी लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं? देखिए, महाशिवरात्रि है और सावन का पर्व है और काशी नगरी है। शिव के इस नगरी में शिव को पूजने के लिए दूर दराज से लोग आए और ये लंबी कतार, इनके भक्ति का जो तस्वीर है वो दिखा रही है। लंबी कतार देखिए, सुबह मंगला आरती के बाद से ये लंबी कतार लगी हुई है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यह माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के साथ विराजमान होते हैं और आज विशेष श्रृंगार होती है। उसी विशेष श्रृंगार को देखने पूरा काशी जो है वो जुटा हो रही है। सिर्फ काशी की भीड़ नहीं है, काशी के आसपास जिलों से जितने लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए और ये लगभग 20,000 से ऊपर की अब तक दर्शन हो चुके हैं और दर्शन लगातार जारी है। तो भक्ति देखिए, अटूट भक्ति महादेव के प्रति लोगों में जागृत है और लाइन में लगे लोग जितना हो सकता है वो बाबा विश्वनाथ के मंत्रोच्चार कर रहे हैं। हमारे साथ एक गुरुवर है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? गुरु जी कहाँ से आ रहे हैं? विश्वनाथ का दर्शन करने। क्या मनोकामना लेकर आप दर्शन कर रहे हैं? बाबा की बहुत मनोकामना पूर्ण करते हैं। सारा मनोकामना बचपन से आते हैं हम। महाशिवरात्रि आज है, आज महाशिवरात्रि का व्रत है, महाशिवरात्रि है आज। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? बम्बई से आ रहे हैं। बम्बई से आप आ रहे हैं? हाँ। दर्शन करने। दर्शन क्या मनोकामना लेकर आ जाए हैं? मनोकामना बिल्कुल बिल्कुल रवि, हम आएंगे आपके पास। तमाम लोग वहां पर रामगोपाल गोरखपुर से। रामगोपाल, गोरखपुर की अगर बात करें तो वहां के प्राचीन मंदिरों में आज शिवरात्रि का पर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है और कितनी लंबी कतारें भक्तों की वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, गोरखपुर जो है भगवान गोरक्षनाथ की धरती है और भगवान गोरक्षनाथ शिवअवतारी माने जाते हैं और आज भगवान शिव की पूजा करने के लिए गोरखपुर में भी सुबह से जो भक्त हैं वो मंदिरों में आ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से भक्त जो है सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और भगवान शंकर की पूजा अर्चन कर रहे हैं और लगातार इस तरीके का सुबह से ही ये चल रहा है। देखो, ये इस मंदिर की खासियत यह है कि ऐसी मान्यता है कि पहले जो राप्ती नदी यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी से बहती है वो इन्हीं को प्रणाम करते हुए यहाँ से बहती है और ये मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे राप्ती नदी प्रणाम करती थी और उसके बाद आगे जाती थी। तो जो मान्यता है उस मान्यता के अनुसार
यहाँ पे जो भी व्यक्ति आगे पूजा पाठ करता है उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वो जो है यहाँ पे आने के बाद उसको सभी फल प्राप्त होते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को सीधे यहाँ से दर्शन कराऊंगा भगवान भोले शंकर का, कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जलाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, भक्त पूजा कर रहे हैं। तो न्यूज 18 पे सीधे दर्शक देख सकते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। क्यों भाई साहब लाइन में लगे हैं? जी तो दर्शन करना जी दर्शन क्या मान्यता है? मान्यता है कि ईश्वर सबकी रक्षा करे। ईश्वर सबकी रक्षा करे, ईश्वर सबकी रक्षा करे। इस मनोकामना के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। आप पूजा करने बिल्कुल थाली सजा के बैठे हुए हैं। जी, महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। अमित राणा भी गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। अमित, अगर गाजियाबाद के प्राचीन मंदिरों की बात करें, वहां पर किस तरीके से पूजन हो रहा है आज? बिल्कुल, सबसे पहले आपको और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को महाशिवरात्रि की पावन शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन विदेशनाथ मठ मंदिर में, और आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक बता रहे हैं कि ये कुछ भक्त मेरे साथ हैं। आएंगे आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज आप तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। निखिल हमारे साथ मेरठ से। निखिल, मेरठ में कई प्राचीन मंदिर हैं और आज सावन की शिवरात्रि, बताइए किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है? निखिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? निखिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निखिल से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। रवि पांडे हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। रवि, अगर बात करें काशी के रंगों की, तो काशी की गलियां, काशी के रंग, काशी का सौंदर्य, सब कुछ ऐसे पावन त्योहारों पर अपने आप नजर आता है। रवि, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रवि से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। निखिल बातचीत करने के लिए मेरठ से एक बार फिर जुड़े हैं। निखिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ये कि शिवजी जी ने विष पिया था, उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने गंगा जल उन पे चढ़ाया जाता है, और बाकी ये मंदोदरी ने यहाँ पूजा की है, इसलिए सिद्धपीठ मंदिर है। ये मेरठ का प्राचीन मंदिर है सबसे। इसके अलावा और भी पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं कि आज श्रावण मास की शिवरात्रि है, तो ऐसे में क्या महत्व है इस शिवरात्रि का? श्रावण मास में कागद प्रयागे माघमासी च बिलपत्र बिलमने च कौतने च बर्मणे सुरा दुंदुब्याय चन्या च बिलपत्र चढ़ाने से और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और त्रिनेत्रधारी बिलपत्र में 3 ही पत्र होते हैं, उन पत्र को चढ़ाने से भगवान शंकर सभी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और श्रावण मास का आज तीसरा सोमवार है, और तीसरा सोमवार होने के कारण से लोग आज जो मनोकामना मांगने वाले हैं व्यक्ति वो अपनी मनोकामना मांगते हैं। जो स्त्री बच्चे नहीं होते इनके, वो बच्चे उनको पुत्र प्राप्त हो जाता है या संतान प्राप्त हो जाती है। जो कन्याएं वो अपना वर मांगना चाहती है उनको वर प्राप्त हो जाता है। और इस श्रावण मास में आज के दिन भगवान शंकर को जो है, जब गर्मी होती है, गर्मी के कारण जब विष पिया था, तो विष पीने का जेठ, आषाढ़ और श्रावण मास 3 महीनों की गर्मी को तब में ज्यादा तप हो जाती है। तप होने के कारण से ये कंठ नील पड़ने के कारण से आज के दिन जो है गंगा जल का अभिषेक करें। आज जो है भगवान शंकर धरती पर विराजमान होते हैं। आज यहाँ पर जो है त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन होने पर मास शिवरात्रि कहलाती है। ये वो मंदिर है जहाँ भक्तों का तांता लगता है। आप देख सकते हैं अभी भी भक्तों की भारी भीड़ है, एक के ऊपर एक लोग लदे हुए हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन भी अहम है। ऐसे में भक्तों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड गाइडलाइन। हमारे साथ अमित राणा बने हुए हैं गाजियाबाद से। अमित, बताइए जरा किस तरीके से पूजा अर्चना वहां पर हो रही है?
अनुपम, आपको बताना चाहूंगा प्राचीन निदेशनाथ मंदिर है और रात 12 बजे से ही यहाँ पर लंबी लंबी भक्तों की कतारें लग गई थी और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो जा रहे हैं और कुछ भक्त मेरे साथ उनसे जानने और बात करेंगे। बेटा, कब से लाइन में लगे हो? अभी आए हैं सर। हम तो किस तरीके से पूजा अर्चना करते भगवान लेना मन से करते हैं। आप बताओ बेटा, किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते? जल चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर, भांग चढ़ाकर। मैं देख रहा हूँ काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है और मैं बहुत ज्यादा सौभाग्य हूँ कि रुद्रेशनाथ मंदिर में भोले बाबा ने मुझे बुलाया है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जगह यहाँ पर है और दिखाना चाहूंगा गर्व। तो हर हर महादेव की गूंज। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, अगर बात करें तो और क्या कार्यक्रम आज होने हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है या शिवरात्रि का जो पर्व होता है उसके जरिए पूरी आस्था में सराबोर नगरी दिख रही है। बिल्कुल, चूंकि गोरखपुर जो है गोरखनाथ के साथ साथ भगवान शिव की नगरी है, तो सुबह से ही यहाँ पे मंदिरों में लाइन लगी हुई है। लेकिन चूंकि कोविड गाइडलाइन के तहत जो है मंदिरों में लोग दर्शन कर रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं, तो इस कारण से गोरखपुर के जितने भी शिवालय हैं, चाहे यह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कामेश्वर मंदिर हो या मुक्तेश्वर धाम मंदिर हो, झारखंडी महादेव मंदिर है, सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। इस वक्त जिस मैं मंदिर में खड़ा हूँ अनुपम, उस मंदिर की एक छटा एक बार मैं आपको दिखाऊं। ये मंदिर जो है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले जो है इसकी जमीन पे कब्जा सा हो गया था, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो इस मंदिर को फिर से संवारा गया और उसके बाद से अब इसका जो भव्य प्रांगण है और भव्य मंदिर इस रूप को दिया गया है। ये देखने में अत्यंत ही सुंदर नजर आता है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ जो है इस मंदिर को सजाया गया और इस मंदिर की जो महत्ता थी, हालांकि आसपास के लोग तो इसको जानते थे, लेकिन जो बाहर के लोग थे वो इसके बारे में अनजान थे। तो योगी आदित्यनाथ की कमान संभालने के बाद इस मंदिर के फिर बताया गया लोगों को कि ये मंदिर कितने महत्व रखता है और किस तरीके से राप्ती नदी यहीं से प्रणाम करके जाती थी और जो यहाँ पे आता था उसको मुक्ति मिलती थी। तो इस मंदिर की खासियत यही है और आज पूरे दिन जितने भी मंदिर हैं सभी में भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले जो मंदिर के पहले ही जो पीपल के पेड़ हैं वहाँ पे भी पूजा पाठ किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई हुई हैं वो यहाँ पे जलाभिषेक कर रही हैं। जलाभिषेक करने के बाद जो है भगवान शंकर को जल चढ़ा रही हैं। माता जी सुबह आ गई एकदम दर्शन करने? जी आ गए, हम सुबह दर्शन करे। भोले बाबा का सावन का महीना है, उनको बाबा को पूजा करने हम रोज आते हैं जी। उनका कृपा हम पर बना रहे और सबके। तो क्या मंदिर की खासियत है? ये भोले बाबा यहाँ पर निकले हैं, मतलब ये साक्षात है, यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए हैं। यही खासियत है, सब पूजा पाठ करने साक्षात प्रकट हुए हैं। तो इस तरीके की अनुपम यहाँ पे श्रद्धा है और लोग आते हैं श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं, उनका अनुभव भी करते हैं कि यहाँ पर भोले बाबा का दर्शन होता है भी जी। तो ये देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो किस तरीके से जो है भगवान शंकर और खास करके इस मंदिर के बारे में उनकी आस्था है और इसीलिए सुबह से ही यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, कोविड को गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पे दर्शन पूजन अनुपम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे। रवि पांडे भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं और उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत को निराशा। कड़े मुकाबले में भारत की ब्रिटेन से हार। कांस्य के लिए मुकाबले में हारा भारत। महिला हॉकी मुकाबले में ब्रिटेन से हार मिली है। ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। ये यहां पर खबर टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को निराशा हाथ लगी है, लेकिन कड़े मुकाबले में भारत की हार हुई है ब्रिटेन से। कांस्य के लिए यह मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में कांस्य से चूका भारत। कड़े मुकाबले में भारत की ब्रिटेन से हार। शुरुआत में ब्रिटेन ने 2 गोल किए, तब यहां पर प्रेशर भारत के ऊपर था, लेकिन उसके बाद भारत ने यहां पर
लगातार एक के बाद एक गोल दागे और एक प्रेशर बिल्डअप किया ग्रेट ब्रिटेन पर, लेकिन जब मुकाबला बराबर का आ गया। भारती बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। भारती, मुकाबला काफी कड़ा था और एक वक्त लग रहा था कि भारत जीत की ओर है, लेकिन अंत में निराशा जरूर हाथ लगी है, लेकिन हमारी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, टीम ने शानदार प्रदर्शन अनुपम यहाँ पर किया है, लेकिन भारत को निराशा ही यहाँ पर हाथ लगी है। और अब से कुछ देर पहले जो सबके चेहरे यहाँ पर खिले हुए थे, वो अब हम सब यहाँ पर मायूस हो गए हैं जैसे ही। लेकिन काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में रहा है। इतनी उम्मीदें थी यहाँ पर सभी लोगों को, लेकिन सबको निराशा यहाँ पर हाथ लगी है और ग्रेट ब्रिटेन ने मैच जो है वो जीत लिया है। परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर काफी मायूस नजर आ रहे हैं। कांस्य पदक के लिए मुकाबला हो रहा था और ब्रिटेन जहाँ दूसरे क्वार्टर फाइनल में शुरुआत से ही आगे थी, वहीं भारत की टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पूरे ओलंपिक में। जोरदार पलटवार और आज का भी अगर मैच करें तो बहुत ही शानदार। बिल्कुल भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।